बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाज़रीन, ईरान और सऊदी अरब ये दोनों मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के सबसे बड़े मुखालिफ तस्वुर किए जाते हैं, जबकि सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया में इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त भी तस्लीम किया जाता है। इसकी वजह सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अकीदती और नज़रियाती इख्तलाफ भी है, जबकि इसराइल से ताल्लुकात का सबब अमेरिका से करीबी दोस्ताना ताल्लुक है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों ये मिथ टूट गई है। जी हाँ, साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने एक ऐसा नाकाबिल यकीन बयान दिया है कि पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ तुर्की अल फैसल ने कहा है कि खित्ते में असल मुश्किलात की जड़ और अदम इस्तेहकाम का बाइस इसराइल है, ना कि ईरान। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ तुर्की अल फैसल ने अबू धाबी में मुनक्किदा बैनुल अक़वामी इजलास में जोर दिया कि आम तस्वुर के बरखिलाफ इसराइल ही खित्ते के इस्तेहकाम को खतरे में डाल रहा है, ना कि ईरान। उन्होंने इजलास मशरिक़ वस्ता व अफ्रीका में खिताब करते हुए कहा कि मेरी नज़र में बिलाशुबा इसराइल ही असल मुश्किलात की जड़ है और उसे अमेरिका के जरिए काबू में लाया जाना चाहिए। तुर्की अल फैसल ने इसराइली जारहाना हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि लबनान, गजा और शाम पर मुसलसल हमले इस बात का सबूत हैं कि इसराइल खुद को ताकतवर समझता है और खित्ते में वजन रखता है। उन्होंने कहा कि जब इसराइल तकरीबन हर रोज शाम को बमबारी का निशाना बनाता है, फ़लस्तीनियों पर गजा और मगरबी किनारे में हमले जारी रखता है और हत्ता लबनान में जहां बज़ाहिर जंगबंदी नाफिज है कार्रवाइयां करता है, तो वो अमन का पैगंबर नहीं हो सकता। उन्होंने मजीद कहा कि चंद माह कबल कतर में हमास के वक्त पर इसराइली हमला दरअसल एक संगीन इंतबा था, जिसने जाहिर किया कि खलीजी ममालिक को अपनी दिफाई हिकमत अमली में मुत्तहिद होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कि आया सऊदी अरब को अपने एटमी हथियारों के ज़ख़ीरे की तरक्की पर गौर करना चाहिए, तुर्की अल फैसल ने कहा ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसे सऊदी अरब को संजीदगी से देखना होगा। उन्होंने कहा कि इस खत्ते में पहले ही एक ऐसा रिजीम मौजूद है जो एटमी हथियार रखता है और वो इसराइल है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता। इसलिए हमें होशियार रहना होगा और बेहतरीन हल यही यानी खत्ते को हथियारों से पाक करने की कोशिश करनी होगी। तुर्की अल फैसल ने खबरदार किया कि फ़लस्तीन के मसले को नज़रअंदाज करना और इसराइली इक़दामात पर आलमी बिरादरी की खामोशी नए इंतहा पसंद रुझानात को जन्म देगी। नाज़रीन, अगर वाक़ईन ईरान और सऊदी अरब इसराइल के मुकाबिल मुत्तहिद हो जाएं और तुर्की और दीगर इस्लामी ममालिक भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएं, तो यकीन जानिए इसराइल को इस ज़मीन पर छुपने की जगह मैसर ना हो। ये ख्वाहिश ना सिर्फ मेरी है बल्कि हर ज़ी-शऊर मुसलमान के दिल में ये आरज़ू बसती है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।